यवला परे यवला वा। यकार वकार लकार परक हकार पर में रहने पर, लिखिए यकार वकार लकार परक हकार पर में रहने पर मकार के स्थान पर यकार वकार लकार आदेश विकल्प से होते हैं। समझ गए? यकार, इसका मतलब देखो यकार वकार लकार हो रहे हैं ना, तो जहाँ हकार परक यकार पर में रहेगा वहाँ मकार के स्थान पर यकार होगा। जहाँ वकार परक हकार पर में रहेगा वहाँ मकार के स्थान पर वकार होगा। जहाँ लकार परक हकार पर में रहेगा वहाँ मकार के स्थान पर लकार होगा। क्या समझे? होने के लिए तीन है ना, य व ल, तीन हो रहे हैं। किसके स्थान पर हो रहे हैं? मकार के स्थान पर। यह भी मकार के स्थान पर हो रहा है, वह भी मकार के स्थान पर हो रहा है, लकार भी मकार के स्थान पर हो रहा है। ठीक है, लेकिन कहाँ निमित्त क्या है? यकार वकार लकार परक हकार। इसका मतलब एक जगह यकार परक हकार, एक जगह वकार परक हकार, एक जगह लकार परक हकार। यकार परक हकार रहेगा तो भी मकार के स्थान पर य वाला होंगे। वकार परक हकार रहेगा तो भी, लकार परक हकार रहेगा तो भी मकार के स्थान पर होगा। तो आपको क्रम बैठाना है। यदि यकार परक हकार है तो वहां पर मकार के स्थान पर य कर देना है। जहाँ वकार परक हकार पर में है वहां मकार के स्थान पर व कर देना है। जहाँ लकार परक हकार पर में रहेगा वहां पर मकार के स्थान पर, ठीक है। यकार परक हकार पर में है तो क्या करना है? मकार की जगह पर यकार कर देना है। वकार परक यदि हकार पर में है तो क्या करना है? मकार के स्थान पर वकार कर देना है। लकार परक यदि हकार पर में है तो क्या कर देना है? लकार। य व ल, ये तीन वर्ण है ना, इन तीनों पर में ऐसा हकार चाहिए। तो यदि य परक हकार है तो हम मकार के स्थान पर क्या करना है? यकार करना है। ठीक है, देखो हाँ है, यहाँ यह है, मान लो इसको हम क्या कहेंगे? हकार परक यकार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हकार परक, क्या उल्टा लिख दिया, हाँ यकार परक हकार कहेंगे इसको। ठीक है, अब ये है, अब मान लो यह वह है, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? हकार कहेंगे। ये यकार परक हकार है तो इसको जब लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, है ना, ऐसा मिलेगा आपको। और वह रहेगा तो क्या रहेगा? ये ऐसे मिलेगा। ल रहेगा तो क्या रहेगा? ये रहेगा इसी में, है ना, ऐसे मिलेगा। तो हम कहेंगे हकार परक यकार है, वकार परक हकार है, यहाँ लकार परक हकार है। तो ये तीनों से पहले इधर म रहेगा। क्या रहेगा? म रहेगा, मान लो। अब यहाँ यकार परक हकार है, इसीलिए इस मकार के स्थान पर क्या करेंगे? हम यह करेंगे। कैसा करेंगे? क्योंकि यह अनुनासिक है इसलिए इसके स्थान पर यह ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ हकार वकार परक हकार है, जब इसके स्थान पर करेंगे तो क्या करेंगे? एक करेंगे। ठीक है, अब इसके स्थान पर करेंगे तो यहाँ हकार परक हकार है तो क्या करेंगे? ठीक है, समझ में आया? काम को यदि यकार परक हकार है तो म की जगह पर यह कर देना है। वकार परक यदि हकार है तो मकार के स्थान पर वह कर देना है। लकार परक ह है तो उसकी जगह पर व या ल कर देना है। विकल्प से करना है। तो एक बार फिर क्या कर देना? मकार की जगह पर अनुस्वार कर देना है।
एक बार मकार की जगह पर हमको य व ल करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे मकार को अनुस्वार के द्वारा अनुस्वार करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो अब देखिए उदाहरण क्या दिया है, किम प्लस यह, ये दिया होगा ना, किम यह दिया। अब पहले इसकी क्या है, यकार पर घकार है, तो हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, क्यों यह हो गया। अब एक बार क्या करेंगे, म को अनुस्वार करेंगे, तो ऐसा भी लिखेंगे। ये दोनों प्रयोग होंगे, एक एक दूसरा दो प्रयोग, इनमें से कोई भी आप प्रयोग कर सकते। क्यों यह, अब क्यों यह माने कल, क्यों यह, अब एक ये होगा, दोनों का अर्थ है क्यों यह हो गया। और दूसरा किम क्या दिया है, वलयति, वालयति दिया, वलयति वल ये दिया ना, किम वलयति। अब एक बार क्या करिए इसको, अब यहाँ क्या है, वकार पर घकार है, तो म की जगह पर क्या कर देना है, क्या बना, ठीक है। और दूसरा कैसे हो रहा है, तो ये गड़बड़ कर रहे हैं क्या, देखो एक ही हो गया ये दो, अब तीसरे में तब ना आएगा वो, अब आया ये वही है, क्या है, ला, ठीक है। अब इसमें हम एक बार क्या करेंगे, लकार पर घकार है, क्या करेंगे, ऐसे उल्टा सीधा करते रहो, एक पूरा हुआ नहीं, दूसरे में चलो। ठीक है, सबसे पहले हुआ यकार पर घकार, ये दो बन गए, और वकार पर लकार, माने क्या, वकार पर घकार के दो हो गए, और लकार पर के घकार के दो, आया समझ में, नहीं आया? यहाँ इसीलिए यह हुआ क्योंकि यहाँ यकार पर घकार है, इसीलिए मकार के स्थान पर यह हुआ। तो यकार भी विकल्प से कर रहा है, एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा, आया समझ में? तो एक कर दिया तो यह हो गया, जब नहीं किया तो मकार को हम क्या करेंगे, मनुस्वार से अनुस्वार करेंगे। यहाँ लग गया यवला परे वलावा, यवला परे, ठीक है। अब यहाँ लग गया मनुस्वार, अब सब जगह ये करना है। यहाँ लग गया यवला परे वलावा, यहाँ लग गया मनुस्वार, यहाँ लग गया यवला परे वलावा, यहाँ लग गया मनुस्वार, ठीक है। मकार स्थाने यवला परे वलावा इति सूत्रेण वकारादेशे, क्यों विकल्पेन वकारादेशे क्यों हलयति, और यकाराभावे अनुस्वार सूत्रेण अनुस्वारे क्यों हलयति,
यवला परे यवलावा वार्तिक के द्वारा मकार के स्थान पर वकार होने पर और फिर मकार के स्थान पर मोनुस्वार से अनुस्वार होने पर आया समझ में? संतोष को आया? आज कैसे आ गए? आज ठंडी नहीं लगी? समझ में सबको आया नहीं आया? तुमको आया? नहीं आया उसको। क्या नहीं आया? ये नहीं आया। यहाँ क्या है? ह के बाद में क्या है? ह के बाद में कौन सा अक्षर है? ल है। तो यहाँ ह के बाद में ल होने के कारण से इस मकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लकार ह के बाद में ल है, इसीलिए यहाँ मकार के स्थान पर ल हो गया। ल हुआ तो क्या बना? कैसा ल होगा? ल तो दो प्रकार के हैं, एक अनुनासिक है, एक अननुनासिक। एक अनुनासिक लकार है, एक अननुनासिक। तो मकार के स्थान पर जब करेंगे लकार तो कैसा लकार करेंगे? अनुनासिक करेंगे। क्यों? क्योंकि मकार का उच्चारण स्थान अनुनासिक है। नासिका मतलब यह अनुनासिक है, तो मकार का उच्चारण स्थान नासिका है, इसीलिए इसके स्थान पर जिसका उच्चारण स्थान नासिका होगा उसी को करेंगे, इसीलिए ये किया गया है ल। दूसरे वाले ल का उच्चारण स्थान नासिका नहीं है, समझे? यहाँ भी मकार के स्थान पर यह ऐसा यह क्यों हुआ? तो क्या उत्तर दोगे? एक कहोगे क्योंकि जो मकार है उसका उच्चारण स्थान नासिका है, उसके स्थान पर वही हम यह करेंगे जिसका उच्चारण स्थान नासिका होगा। तो नासिका किसका होगा? यह का होगा, जो अनुनासिक वाला यह होगा उसका। जो अनुनासिक यह है उसी का उच्चारण स्थान नासिका है। समझ में आया नहीं आया? अब चलो, न परे नः, न परे नः, न परे नः। नकार परक हकार पर में रहने पर, नकार परक हकार पर में रहने पर मकार के स्थान पर नकार आदेश विकल्प से होता है। न परे नः, नः प्रथमैक वचनांतम। न परे क्या लिखा है? सूत्र क्या है? नकार परक, अच्छा, न परे सप्तमेक वचनांतम, नः प्रथमैक वचनांतम। हाँ, सूत्रेस्मिन् द्वे पदे स्तः। न परे सप्तमेक वचनांतम, नः प्रथमैक वचनांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। हो गया? न परे, इसको बोलते हैं नः परः यस्मात् तस्मिन् परे। और हमने विग्रह नहीं बताया है। न परे सप्तमेक वचनांतम, नः प्रथमैक वचनांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। न परे नः, न परे नः। तो इसका अर्थ न परक हकार पर में रहने पर, क्या? नकार परक हकार पर में रहने पर, नकार परक हकार पर में रहने पर मकार के स्थान पर नकार आदेश विकल्प से होता है। नकार परक हकार पर में रहने पर मकार के स्थान पर नकार आदेश विकल्प से होता है। नकार परक हकार पर में रहने पर मकार के स्थान पर नकार आदेश विकल्प से होता है। नकार परक हकार पर में रहने पर मकार के स्थान पर नकार आदेश विकल्प से होता है। हाँ, बोलो 5 बार।
हाँ, वृत्ति बोलो क्या, वृत्ति क्या है? न परे न परे हकारे परे मत्स्य नो वा स्यात्। कहीं क्रिया नहीं लिखता है, स्यात् लगा दोगे कोई हानि? हाँ, न परे हस्य न परे हकारे मत्स्य नो वा स्यात्। किं हुनुते किं हुनुते किं हुनुते किम है, किम किम हुनुते है तो उसी में क्या कर देना है? किम हुनुते, बस इससे नकार कर देना है। क्या है? नकार पर हकार है ना, आ के बाद में क्या है? नकार है। न के बाद में क्या है? उकार। ह न उ है ना। तो यहाँ हकार पर नकार है कि नहीं है? तो हकार पर नकार होने के नाते यहाँ क्या होगा? मकार के स्थान पर नकार होगा, विकल्प से होगा। अब जब नहीं होगा तो उसको भी क्या कर देना है? अनुस्वार से अनुस्वार कर देना है। इसका मतलब नकार पर घकार पर में रहेगा तो मकार को नकार ही करना है, समझ गए? हकार पर क्या, नकार पर घकार पर में रहेगा तो अब क्या करना है? मकार के स्थान पर नकार करना है। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया? किन हुनुते और किम हुनुते, किन हुनुते किम हुनुते। सरल है तो कुछ कठिन नहीं है। अब आया तुमको समझ में? हाँ, तुमको कहते नहीं यार। चलो, अब आद्यंतो टकितो, आद्यंतो टकितो बोलो इसको 5 बार। तस्य कर्मादाद्यन्ता वयवौस्तः। इत्कितो यस्योक्तो तस्य आद्यंतो प्रथमैकवचनान्तम्, आद्यंतो प्रथमाया द्विवचनान्तम्, एक वचनान्तम नहीं, आद्यंतो प्रथमायाः द्विवचनान्तम्, इत्कितो प्रथमाया द्विवचनान्तम्, आद्यंतो टकितो लिखा है, वृत्ति में लिखा है टिकितो। आद्यंतो प्रथमाया द्विवचनान्तम्, टकितो प्रथमाया द्विवचनान्तम्। द्विपदमिदं सूत्रम्, सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। आद्यंतो प्रथमाया द्विवचनान्तम्, टकितो प्रथमाया द्विवचनान्तम्। आद्यंतो प्रथमाया द्विवचनान्तम्, टकितो प्रथमाया द्विवचनान्तम्। द्विपदमिदं सूत्रम्। आद्यंतो प्रथमाया द्विवचनान्तम्, टकितो प्रथमाया द्विवचनान्तम्। द्विपदमिदं सूत्रम्। चलो, टीत कित जिसको उद्देश्य करके होते हैं, टित कित जिसको उद्देश्य करके होते हैं,
वे दोनों उसी के क्रम से आदि और अंतावयव होते हैं, तो समझना पड़ेगा, और अंतावयव होते हैं। चित कित जिसको उद्देश्य करके होते हैं, वे दोनों, वह दोनों कैसे, वे दोनों उसी के ही क्रम से आदि और अंतावयव होते हैं। ठीक है, चित कित जिसको उद्देश्य करके होते हैं, वे दोनों उसी के ही क्रम से आदि और अंतावयव होते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो उदाहरण में, तब ठीक से समझो। गणोः कुक्कुट सरी, गणोः षष्ठ्या द्विवचनान्तम्, कुक्कुट प्रथमैकवचनान्तम्, सरी सप्तम्येकवचनान्तम्, त्रिपदमिदं सूत्रम्। गणोः षष्ठ्या द्विवचनान्तम्, कुक्कुट प्रथमैकवचनान्तम्, सरी सप्तम्येकवचनान्तम्, त्रिपदमिदं सूत्रम्। सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। नकार और नकार के स्थान पर, नकार और नकार के स्थान पर कुक और टुक आगम विकल्प से होते हैं। कुक और टुक आगम विकल्प से होते हैं सर पर में रहने पर। सर, सर माने तीन सकार, सर पर में रहने पर नकार और नकार के स्थान पर विकल्प से कुक और टुक आगम होते हैं सर पर में रहने पर। नकार और नकार के स्थान पर कुक और टुक आगम विकल्प से होते हैं सर पर में रहने पर। सर पर में मतलब तीन सकार पर में रहने पर, क्योंकि सर प्रत्याहार है, सर प्रत्याहार के अंतर्गत तीन ही आते हैं सकार। ठीक है, हो गया। नकार और नकार के स्थान पर कुक और टुक आगम विकल्प से होते हैं, कुक और टुक आगम विकल्प से होते हैं सर प्रत्याहार पर में रहने पर। किसके स्थान पर होंगे? इसका मतलब कुक होगा तो नकार के स्थान पर होगा, टुक होगा क्योंकि गण दो है और होने वाले भी कुक टुक दो हैं, तो दो दो है तो यहाँ क्या होता है? क्रम हो जाता है, क्रम। कुक रहेगा तो किसको होगा? नकार को होगा। टुक रहेगा तो णकार को होगा। इसका मतलब नकार को जब भी करेंगे तो कुक आगम करेंगे, टुक करेंगे तो किसको करेंगे? णकार को करेंगे। ये दोनों आगम है। कुक में क्या बचता है? क। टुक में क्या बचेगा? ट। कुक आगम जहां भी करोगे वहां क्या बचने वाला है? ककार बचने वाला है। टुक करेंगे तो क्या बचने वाला है? ट बचने वाला है। तो क किसको करेंगे? न को करेंगे। टुक करेंगे तो किसको करेंगे? ण को करेंगे। लेकिन ये आगम होने के नाते उसको हटा करके नहीं बैठते, ये क्या करते हैं? अगल बगल में आकर के बैठते हैं, पास में। मित्रवदागमः, आगम तो मित्रवत होते हैं ना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए न नकार को कुछ करेगा न नकार को कुछ करेगा, लेकिन उसके अगल बगल में बैठना है। तो पहले भी बैठते हैं बाद में भी बैठते हैं,
तो अब निश्चित होना पड़ेगा ना, पहले बैठेगा या बाद में। तो अद्यंत टोके तो कह देगा जिसमें क्या टकार की संज्ञा हो तो उसको जिसको करो, जिसको उद्देश्य करके करो उसके आदि में बैठा दो। अब कुक जिसमें ककार की संज्ञा हुई है वह यदि करोगे तो जिसको उद्देश्य करके करोगे उसके बाद में बैठा देना। हाँ, माने कुक टुक से मतलब नहीं, ककार की संज्ञा होती, कुक टुक दोनों ही कहाँ बैठते, बाद में बैठते हैं। क्योंकि कुक में किसकी संज्ञा होती है, टुक में किसकी संज्ञा होती है, हाँ वहां भी ककार, टू तो बचा रहता है, उसकी संज्ञा नहीं होती। ठीक है, अभी समझिए, उदाहरण में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। चयो द्वितीय सरी पौष्कर सादे रीति वाच्यम, वार्तिक आ गया। चय के स्थान पर चय माने कौन हुई बताइए, से लेके या तक वर्ग के प्रथम अक्षर। चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग के प्रथम। तो वर्ग के प्रथम अक्षर के स्थान पर वर्ग के द्वितीय अक्षर हो जाते हैं। द्वितीय माने वर्ग के द्वितीय। चय माने च ट त क प, यह देखिए वर्ग के प्रथम तो आए। चय माने वर्ग के प्रथम, च ट त क प, च ट त क प, ये प्रत्याहार देखिए ना, चर से चय कहां से कहां तक आया। ये उण में देखो च से शुरू कर कौन गा रहे हैं, हर वर्ग 5 वर्ग के 5 अक्षर आ रहे हैं। क वर्ग का क आ रहा है, च वर्ग का च आ रहा है, ट वर्ग का ट आ रहा है, त वर्ग का त आ रहा है और प वर्ग का प आ रहा है। बस ये है। इनके द्वितीय कौन होंगे, उसी वर्ग के दूसरे कौन होंगे, ख छ ठ ठ ख छ ठ थ फ, ख छ ठ थ फ, हाँ ख छ ठ थ फ, ऐसे बोलो ख छ ठ थ फ, क छ ठ थ फ, क छ ठ थ फ, ख छ ठ थ फ। इसका मतलब क छ ठ थ फ की जगह द्वितीय करोगे तो ख छ ठ थ फ कर देना है। कब करना है, जब सर पर में हो, सर पर में हो तब करना है। ये भी किसके, हर किसी के मत में नहीं, पौष्कर सादी, पौष्कर सादी नाम के एक ऋषि हैं, उनके अनुसार ये करना है। वो ऐसा करते हैं, सब कोई नहीं करता। तो किसी का, किसी ऋषि के मत में हो रहा है इसका मतलब विकल्प है, होगा भी नहीं भी होगा। किसी का नाम लिया जाएगा, अमुक ऋषि के मत में बोल दिया गया तो क्या होगा, इसका मतलब दूसरे के मत में वह, यदि जो सबका मत होता है वहां क्या लेते हैं, ऋषि का नाम नहीं लेते। अमुक का ऐसा मानना है कब कहा जाता है, केवल वही मानते होंगे, दूसरे लोग नहीं मानते होंगे तब कहा जाता है अमुक का ऐसा मानना है बोलते। उसी तरह द्वितीय अक्षर कर देना चाहिए, कौन मानता है, पौष्कर सादी। पौष्कर सादी मतलब कौन, जो पुष्कर क्षेत्र में रहने वाले थे। एक पुष्कर, एक ऋषि का नाम जो पुष्कर है ना राजस्थान में, कौन पुष्कर होता है, पुष्करे तिष्ठति पुष्कर सत, पुष्करे सीदति इति पुष्कर सत। पुष्कर क्षेत्र में रहने वाले ऋषि का नाम है पुष्कर सद। पुष्कर सदः अपत्यम इति पुष्कर सादी, पुष्कर सादी। पुष्कर सादी माने पुष्कर में रहने वाले जो ऋषि हैं उनका नाम था पुष्कर सद, उसके पुत्र का नाम है पुष्कर सादी। पुष्कर सद ऋषि के पुत्र का कहना ऐसा है, उनके मत में द्वितीय अक्षर होगा। सब क्या लिख लिए इसका अक्षर, क्या लिखे, द्वितीय वर्ण कर देना चाहिए। सर प्रत्याहार पर में रहने पर पुष्कर सादी ऋषि के मत में।
चय के स्थान पर द्वितीय वर्ण कर देना चाहिए, द्वितीय अक्षर कर देना चाहिए। सर पर में रहने पर पुष्कर सादी ऋषि के मत में, पुष्कर सादी ऋषि के मत में। बताते आपको समझ में, उदाहरण बता देते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, हमको दिखता है नहीं दिखता हमको? जहाँ जाता है बोल मत चुप रहता नहीं, इसका अंदर बहुत हमको पता लग जाता है। ये जहाँ पहुँचता बस प्राण संस्था, प्राण संस्था। अब देखो यहाँ, अब हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे मणो कुक्कुक शरीर। अत्यंत सूत्र लगा के क्या करेगा अभी? मणो कुक्कुक शरीर। नकार और नकार के स्थान पर कुक और टुकागम होते हैं, टुकागम विकल्प से होते हैं। सर पर में रहने, देखो सर पर है ना, हमने बोला था तीन सकार, तो तीन सकार में ये है ना सब। सर पर में रहने पर, तो सर पर है। अच्छा म कौन है? ये म। नकार नकार के स्थान पर कुक और टुकागम करना है, तो यहाँ नकार है। और इसके बाद में क्या होना चाहिए? सर होना चाहिए। नकार के बाद में यदि सर है तो उस नकार को हम क्या करेंगे? कुक करेंगे। क्रम से करने पर कुक होगा। कुक होगा क्या? कुक। ऐसा होता है ना कुक, कुक। इसमें क्या बचेगा? क बचेगा, क ये बचेगा, कुक का बचेगा क। ठीक है, तो क बचा और क बचा। अब ये हो किसको रहा है? किसको उद्देश्य करके कर रहे हैं आप? म को उद्देश्य कर रहे हो, तो म को हो रहा है ना, इसका मतलब म को उद्देश्य करके हम कर रहे हैं। क्योंकि सूत्र ही बोलता है नकार को कुक होता है, नकार को टुक होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ म को उद्देश्य करके हमने क्या किया? कुक किया। कुक में क्या बचा? क बचा। अब इस क को म को उद्देश्य करके कर रहे हैं, और म के स्थान पर तो हो नहीं सकते क्योंकि ये आगम है। आगम कभी भी उसको हटा करके, यदि आदेश होता तो म को हटा करके इसकी जगह पर क को बैठा देते। ये तो आगम है, इसीलिए उसको हटा करके तो बैठाया नहीं जाएगा। तो क्या होगा? वो या तो इधर बैठाओगे या तो इधर बैठाओगे। तो अब नियम होना चाहिए ना किधर बैठाया जाए। तो यहाँ लगाओ आद्यंतो टकितो। अब लगाओ क्या? आद्यंतो टकितो। अब आद्यंतो टकितो कह देगा कि आप देख लो जो कर रहे हो वो टित है या कित है? टित का मतलब जिसमें टकार की संज्ञा होने से जो बचा है उसे हम टित कहते हैं। इस संज्ञा होने के बाद उसका लोप हो जाता है। जिसमें पहले शुरू में देख लीजिए उसमें ट लगा है या क लगा? कुक। क्या कर रहे हैं यहाँ? कुक कर रहे हैं ना, कुक टुक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मणो कुक टुक सही, तो कुक कर रहे हैं। तो आपको अब यहाँ क्या नहीं दिख रहा है? कुक में पहले उ भी था, क भी था, वो क भी नहीं है, वो भी नहीं है। ये है ना, देखो क ये नहीं है और उ नहीं है ना। इसमें क्या नहीं है? पहले जो था उसमें से क्या नहीं है? उक नहीं है, समझो उक नहीं है। इसमें से कुक में से उक चला गया, इसका मतलब उ चला गया और क चला गया। कैसे चले गए दोनों? इस संज्ञा होकर के चले गए, बिना इस संज्ञा किए नहीं चले जाते। पहले हमने इसका हलंतन से इस संज्ञा किया, इस उकार का उपदेश जन्नाच के से संज्ञा कर दिया, दोनों का फिर तस्य लोप से लोप हो गया। तो अब बताओ, अब ये जो है, अब यहाँ तो हम कित नहीं कहेंगे,
कित उसको कहेंगे जब इत हो जाएगी तो रहेगा ही नहीं, तो कित किसको कहेंगे, इसको। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें ककार की संज्ञा हो गई है, हो चुकी है, ककार की संज्ञा हो चुकी है, इसीलिए इसको हम कित कहेंगे। सीधा सीधा ककार की संज्ञा होकर के जो बचता है उसे ही क्या कहते हैं, कित कहते हैं। जिसमें टकार की संज्ञा होकर के जो बचा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, कित। जो टकार की संज्ञा होकर के बचा वो है कित, जो ककार की संज्ञा होकर के बचा है वो है कित। तो यहाँ इसकी संज्ञा हुई है ककार की और उकार की, तो इसीलिए हम ककार की संज्ञा हो गई ना, तो इस क को हम क्या कहेंगे, कित कहेंगे। ककार कित, यस कित, क्योंकि कित होने पर लोप हो जाता है, तो कित हो गया क। और इसका मतलब ये जो कित है किसको हो रहा है, किसको उद्देश्य करके कर रहे हैं आप, न को कर रहे हैं, न को उद्देश्य करके, तो क्या होगा, कित होगा। हाँ, किसको, आदि होगा, आदि में बैठेगा या बाद में, आदि में, क्रम से कर रहे हैं ना। कित कित, यदि कित है तो किसको होगा, अंत्य को होगा, कित होगा तो आदि को होगा। तो अब इसका मतलब कहाँ, ये कित कहाँ बैठाओगे, हाँ, कित होगा तो अंत्य में बैठेगा, तित होगा तो आदि में बैठेगा। कित होगा तो कहाँ बैठेगा, क्योंकि ये कित है। कैसे कित है, तो आप बोल देना एक ककार की इस संज्ञा हुई है, उक में ककार की संज्ञा होकर के क बचा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कित। इसे क्या कहते हैं, कित। तो कित हो गए, कित हो गया क, तो एक कित होने के नाते कहाँ बैठेगा, कहा जिसको उद्देश्य करके हो रहा है उसके बाद में बैठेगा। तो अब बन गया हमारा क्या, आ रहा, समझ में नहीं आया। हाँ, अभी 2-3 उदाहरण आएंगे तो प्रांग षष्ठ, प्रांग का षष्ठ हो गया। अब यहाँ अव्ययों को उसका सादे रीतिवाच्यम लगा दो, इसकी जगह पर द्वितीय अक्षर कर दो, हाँ, एक प्रयोग हो गया। अब एक बार ये हो गया प्राण का षष्ठ, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे, ये अब ये ख नहीं होगा, द्वितीय अक्षर नहीं होगा, तो ये है ना, अब इन दोनों को मिला देते तो क्या हो जाता है, अब जब पुक आगम विकल्प से ये नहीं होगा तो आप ये 3 में से कोई भी बोल सकते हैं। ये बोलिए एक, और दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया, ठीक है, 1 2 3 प्रयोग। पूर्व में छठवां, प्राण षष्ठ माने पूर्व में छठवां, प्राण षष्ठ। ये आपको क्या बोलना है, यहाँ क्या हो गया, पुक आगम होकर के द्वितीय अक्षर होने पर क्या बन गया, प्रांख षष्ठ। आपको क्या बोलना है, पुक आगम होने के पश्चात जो क बचा उसकी जगह पर द्वितीय अक्षर हो जाने पर कार्तिक के द्वारा बन गया प्रांख षष्ठ। जब द्वितीय अक्षर नहीं हुआ तो बन गया प्रांग षष्ठ, जब पुकागम नहीं हुआ तब बना प्रांग षष्ठ। आई बात समझ में नहीं आई, हाँ, देखिए यहाँ क्या हुआ, कुक आगम होकर के, कुक आगम हो गए, कुक कुक होकर के फिर इसकी जगह पर हमने चयो पोषकर सादे रीति वाच्यम से ख कर दिया,
तो बन गया प्रांग षष्ठ। तो हमने ये द्वितीय अक्षर नहीं किया तो ऐसे ही रहेगा। तो क और स कभी भी एक साथ आप नहीं देख सकते। यदि क हल हो उसके बाद मूर्धन्य श हो तो व्याकरण में हमेशा वहां छ लिखा जाता है। क हल और श एक जगह कभी लिखा नहीं मिलेगा। यदि क में अ है तब तो मिलेगा, यदि क में कोई स्वर नहीं लगा है तो हम क और श को मिला करके छ प्रयोग कर देते हैं। तो ये हो गया, पहला हुआ प्रांख षष्ठ, दूसरा हो गया प्रांक षष्ठ। जब कुकागम विकल्प से करता है, जब कुकागम जब नहीं करेंगे तब क्या बनेगा, प्रांक षष्ठ। तो इसको क्या बोलेंगे, कुकागम करने के पश्चात द्वितीय अक्षर कर देने पर प्रांक षष्ठ। जब द्वितीय अक्षर नहीं करेंगे तो प्रांक षष्ठ। अब कुकागम नहीं करेंगे तो प्रांक षष्ठ। आएगा समझ में नहीं आया प्रताप? अब देखो, और दूसरा कुक है, दूसरा टुक है। एक ठीक से समझ में आया तो दूसरा आ जाएगा। देखो अब क्या है आपका, सुगण षष्ठ। अच्छी तरह से गिनने वाला छठवां, अच्छी तरह से गिनती करने वाला, गिनती सुगण षष्ठ। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ क्या करें, यहाँ है, न है तो कुक हुआ, ण होगा तो क्या हो जाता है, टुक। ङड़ो बोला था ना, ङ होने पर कुक होता है, ण होने पर टुक होता है। अब यहाँ करेंगे टुक, ण है ना सर पर है, टुक करें। अब टुक में क्या बचेगा, बचेगा ट। ठीक है, ट बचा। अब इस ट को हम क्या कहेंगे, ये में भी ककार की संज्ञा हुई है, इसीलिए ये भी किति है। जैसे ई कित है क्योंकि यहाँ भी ककार की संज्ञा हुई थी, यहाँ भी भले ककार की संज्ञा, क्योंकि जो ट है उसकी संज्ञा नहीं हो रही है ना, क की संज्ञा हो रही है, इसीलिए ये भी किति है। तो कित होने से हम किसको उद्देश्य करके कर रहे हैं, नकार। तो नकार के बाद में बैठेगा, ये भी क्या बना, हो गया सुगण तस। अब इसको भी द्वितीय कर दीजिए। इसका द्वितीय अक्षर क्या होगा, ट का द्वितीय क्या है, ठीक है, द्वितीय हो गया। अभी अब एक बन गया, अब यहाँ ये छ की बात नहीं है ना, ये वाला एक बन गया सुगण थ षष्ठ, दूसरा बन गया सुगण त षष्ठ। जब टुकागम नहीं हुआ तो क्या बना, सुगण षष्ठ। यही रहेगा। यह क और स एक साथ थे, इसीलिए हमने छ किया। अब यह टू का आगम हो गया तो क्या बन गया, सुगण ट षष्ठ। अब इसी ट की जगह पर हमने द्वितीय अक्षर कर दिया, क्या हो गया, ट का द्वितीय अक्षर क्या है, वर्ग का दूसरा माने दूसरा, तो थ हो गया, सुगण ठ षष्ठ। अब जब टू का आगम हुआ ही नहीं तब क्या बन गया, सुगण षष्ठ। तो यहाँ पर भी सबसे पहला प्रयोग कौन हुआ, ये वाला सबसे पहला हुआ ये, उसके बाद दूसरा हुआ ये, तीसरा हुआ ये। ठीक है, पहला कौन सा है, उल्टा कैसे करो, ये हो गया सबसे पहले कौन, एक, उसके बाद दो, ये हो गया तीन। ठीक है,
अब जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे राम, रामायण बनाते हो ना, राम आम रहता है, देखो आम, राम आम है, तो यहाँ इसको आम को हो जाता है क्या, क्या नोट, तो इसमें क्या बचेगा, न बचेगा, ठीक है, न बचेगा। अब बताओ टीत है कि कीत है, ये टीत है, आपको पता लग गया कि ट की संज्ञा हो रही है ना, यहाँ नुट है, यहाँ ट नहीं है, इसका मतलब ये टीत है। यहाँ क्या था, कुक था, क नहीं है ये वाला, तो इसीलिए कीत है। यहाँ क्या है, टुक में क्या नहीं है, क नहीं है, इसीलिए क्या कीत है। अब यहाँ क्या था, पहले ट था, अब क्या नहीं है, ट नहीं है, इसीलिए क्या है, टीत है। और टीत किसको होता है, आम को, आम को टीत होता है। तो अब टीत होने के नाते कहाँ बैठेगा ये नाम, आदि में रहेगा। कीत है तो उसके बाद में बैठता था, अब कीत होने के कारण से कहाँ बैठेगा, आदि में। आदि में, इसके पहले बैठ जाता है। देखो राम न आम, अब इसको यहाँ मिलाओगे ना आ में, तो क्या बनता है, राम नाम, राम नाम, और दीर्घ करके रामानाम वो अलग होता है, ठीक है। देखो पहले बैठा ना, राम नाम बन जाता है, राम नाम। तो कीत होने पर पहले बैठ जाता है, कीत होने पर बाद में बैठ जाता है, ध्यान देना, ठीक है। राम नाम, अब इसको दीर्घ करके रामा नाम, उसके न को न करके रामानाम बना लिया जाता, ठीक है, रामानाम बनाते हैं, ठीक है। समझ में बात आ रही कि नहीं आए तो बोलो। और जैसे रमा शब्द है, देखो रमा, अब क्या ले आते हैं, ङे आता है, ङे, एक चतुर्थी के एक वचन, इसको होता है क्या, इसकी जगह पर हो जाता है याट आ गई, याट, ङित को याट होता है, याट, तो इसमें क्या बचता है, तो इसका मतलब यहाँ किसकी संज्ञा हुई, ट की होगी, तो इसका मतलब ट की संज्ञा हुई, तो इसको क्या कहेंगे हम, टीत, टीत हुआ। तो अब इसको जब करेंगे तो कहाँ बैठेगा, हाँ आदि में बैठेगा, तो क्या बनेगा, या, अब ये की जगह पर क्या बचता है, ये बचता है, रमायाहे। अब ये आ और ए के बीच में क्या करोगे, वृद्धि, इस सूत्र से वृद्धि रेची से, तो क्या बनेगा, रमाई, रमा, यही बन गया, रमा यही ऐसे बनता है, समझे।